तो भाई देखो इतनी विकट बारिश पड़ रही है 3 बत्ती पे, ठीक है। इस टाइम पे जितनी भी दुकान है खोके इधर, सॉरी इधर, ये प्यारी बारिश हो रही है, मैं क्या बताऊं। अब आज मैं सुबह सुबह 4 बजे निकल चुका हूँ मिलक्की रोडे देखने। अब सच बताऊं, वैसे मेरे को कोई काम नहीं था, मेरे को बस एक कॉफी का पैकेट चाहिए था, क्योंकि ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैं पार्ट 4 एडिट कर रहा था पूरी रात जागकर। अब मैं चाहता तो इस ब्लॉग को स्किप कर सकता था, लेकिन मुझे इसमें कुछ जरूरी दिखाना था। भाई ये मिलक को क्या हुआ भाई, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक, कोई भी एक इकलौता इंसान। पता है इस टाइम 4 बज रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता कि रोड इतनी खाली क्यों है, या तो ये बढ़ती चोरियों की वजह से है या फिर कुछ और माजरा है। अब इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस टाइम ड्रोन से ज्यादा ना अफवाहें उड़ रही हैं, क्योंकि इस टाइम ना अगर कोई भी किसी वीडियो पर कुछ भी टेक्स्ट डाल देगा ना, फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ का वीडियो है, यहाँ पर ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो ये सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं ना, मतलब 80% लोग ना इस बात को सच मान लेंगे और इसके पीछे की स्टोरी जानने का ट्राई नहीं करेंगे, कि इसकी स्टोरी लगाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे और इससे सच में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो ऐसा मत किया करो जब तक तुम लोगों को उसकी पूरी बात ना पता हो। बस तुम सब एक काम करो, सतर्क रहो और सुरक्षित रहो। फिलहाल मैं यहाँ अकेले तो घूमने नहीं वाला था, इसलिए मैंने घोड़े को भी बुला लिया था। तो भाई देखो अंश है यहाँ पे, मतलब सॉरी, मतलब ये है अंश, इसे ही बुला लिया था मैंने, मतलब घोड़ा अपना। अब तुम यकीन मानो, आधे रास्ते में ही ना इतनी तेज बारिश पड़ने लगती है कि हम लोग को साइड में खड़ा होना पड़ता है, और फिर थोड़ी देर बाद बारिश बहुत ही तेज हो जाती है। फिर इतनी तेज बारिश को देखकर मेरा बचपन महीनों बाद दोबारा से जाग उठता है और मैं पहुंच जाता हूँ इस बारिश में भीगने के लिए। वैसे तो मैं महीनों से बारिश में भीगा नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा खुद का डिसीजन था, लेकिन आज इतने महीनों बाद जो बारिश में भीगने में आनंद आया ना, मतलब वो चीज मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम लोगों को भी कभी इतनी तेज बारिश पड़ते हुए दिखे तो इसमें भीग लेना, क्या पता सुकून मिल जाए। भाई प्यारी बारिश हो रही है, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। मतलब कोई खड़ा पड़ा है बेचारा तुझे सूखा, ये जिस बारिश का मैं इंतजार करता हूँ ना वो आज ये है। कोई भी नहीं भाई, आप लेजेंड है, बस अंकल जी एक लेजेंड है, बाकी कोई भी नहीं। कार वगैरह मुश्किल से जा रही है और कोई नहीं दिखेगा तुम्हें, मैं नहाते हुए दिखूंगा तुम्हें बस। और हाँ तो देखिएगा, पता है क्या बोलना चाह रहा है। बारिश में नहाते हुए दिखूंगा, कौन मिलेगा। तो भाई देखो इतनी विकट बारिश पड़ रही है 3 बत्ती पे, ठीक है। इस टाइम पे जो जितनी भी दुकान है खोके इधर, सॉरी इधर, ये भी बंद है, चाय वगैरह सब बंद है। और हम लोग यहाँ देखो बेशर्मों की तरह खड़ा हुए हैं। इसे मैंने बेफालतू दिन बात के बुला दिया, मैं सिर्फ कॉफी लेने आया था। कॉफी ले आए सच में भाई, मैं सिर्फ कॉफी लेने आया था और दुकान वगैरह सब बंद है। फिर काफी देर भीगने के बाद हम लोग आ जाते हैं घोड़े के घर। भाई पन्नी देख रहा हूँ भाई, शगुन की पन्नी लेके आए हैं। इसके घर आने के बाद हम लोग सुबह सुबह चाय पी लेते हैं, मतलब बेशर्मा ही देख रहे हो, इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं इसके घर आकर चाय पी रहा हूँ। फिलहाल अगर तुम लोगों को मेरी आवाज कुछ अलग लगे तो समझ जाना कि मेरी तबीयत खराब है, और इस टाइम मैं ये वॉइस ओवर भी बुखार में कर रहा हूँ। हाँ वैसे इतनी तेज बारिश में भीगने का ही नतीजा है। फिर इसके घर चाय पीने के बाद मैं और घोड़ा निकल पड़ते हैं मेरे घर की तरफ। सब अंधेरा देख रहा हो भाई, अब तो भाई अंधेरा पड़ा भाई। अब तुम ये देखो इस टाइम पे यहाँ पे कितना अंधेरा हो गया, मतलब लाइट जाते ही यहाँ पे बिल्कुल सुनसान पड़ गया। फिर 3 बत्ती पर आने के बाद मैं घोड़े को बाय बाय कर देता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। और फिर घर आने के बाद थोड़ी देर में दिन भी हो जाता है, और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि इसके बाद मेरी हालत बिल्कुल कुत्तों जैसी हो चुकी थी। मतलब इसके बाद मैंने अपना पूरा दिन सोकर गुजारा है। अब हरिद्वार से आते वक्त मेरे को ऐसा लग तो रहा था कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है, और ऊपर से यहाँ पर आकर इतनी तेज बारिश में भीग लिया, तो तबीयत खराब होना तो बनता था। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।